गौरव जी, तेजस्वी यादव पर अपनी ही बहन रोहिणी के अपमान के गंभीर आरोप लगे, उनकी बहन ने ही आरोप लगाए हैं। क्या ये माना जाए कि ये बिहार की राजनीति में समाजवाद तथा कथित जो है आरजेडी का वो चरमरा रहा है और ये खोखलेपन का सबूत एक बार फिर सामने आ गया है? देखिए, परिवारवादी पार्टियों में क्या होता है कि जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसके अंदर स्वाभाविक जन्मजात एक तानाशाही प्रवृत्ति होती है। उसको लगता है कि हायरार्की में वो सबसे ऊपर है, जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। चाहे आपने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को देखा अपने पिता का अपमान करते हुए, या फिर राहुल गांधी को आपने देखा बिल कैबिनेट का फाड़ते हुए, और आप तेजस्वी के बॉडी लैंग्वेज को भी देखिए, वो बिल्कुल तानाशाह जैसी प्रवृत्ति उनके अंदर, एक क्रिमिनल इंस्टिंक्ट उनके भाषणों में, उनके बोल में दिखाई देता रहा है। और कहीं ना कहीं ये डिवाइन जस्टिस है, ये दैवीय न्याय है। जिस तरह से बिहार की जनता को तड़पाया गया, इसी तरह से लाखों बहनों ने रोया है, उनके आंसू निकले हैं इनके शासनकाल में, तो कहीं ना कहीं उसका वज्रपात तो होगा। और आज जनता ने वो वज्रपात किया है, और आज लालू जी के परिवार के ऊपर वो वज्रपात हुआ है। और उनकी बेटी तेजस्वी की बहन, तेज प्रताप यादव की बहन, ये तस्दीक कर रही है, ये सनद कर रही है, सर्टिफिकेट दे रही है कि इस परिवार में संस्कार नहीं है। और जिस परिवार में संस्कार नहीं है वो जनता की क्या जिम्मेदारी ले सकता है? वो जनता के अंदर, समाज के अंदर कैसे संस्कारों को सीख सकता है? यही वजह है कि ये आते हैं तो नंगा तांडव अपराध का करते हैं। आप जरा सोचिए उन लोगों का जिन बच्चों का पता नहीं चला, अपहरण हो गया, उनकी मौतें हो गई, या कहां है, किस धरती पर। मेरे एक दो मित्र ऐसे हैं जिनके बच्चों का आज तक पता नहीं है इनके शासनकाल में। क्या उनकी आहें नहीं लगी होंगी? क्या उनकी बहनें नहीं रोई होंगी? क्या उनकी माताएं नहीं रोई होंगी? आज वही आंसू आज उनकी बेटी के आंखों से निकल रहे हैं, जिसने अपने जीवन को संकट में डालकर अपने पिता को बचाया, अपने पिता के जीवन को बचाया, और उसके साथ अपमानित उसी घर में अपमान किया जा रहा है, उसके ऊपर रिवॉल्वर ताना जा रहा है, उसके ऊपर चप्पल चलाए जा रहे हैं, 5-5 लोग मिलकर के उसका अपमान कर रहे हैं, मां को बीच बचाव करना पड़ रहा है। ये कैसी स्थिति है आप समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं तो इसे ईश्वरीय न्याय मानता हूं। और ये इस परिवार का छोटी सी प्रतिक्रिया गौरव जी, छोटी सी प्रतिक्रिया इसी में और ऐड कर दीजिए। क्या इसे सिर्फ पारिवारिक विवाद कहना सही है? देखिए पूरा का पूरा परिवार आरजेडी में वो राजनीति में है और समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी चुनाव लड़ चुके हैं, तेज प्रताप जी भी चुनाव लड़ चुके हैं, तेजस्वी जी चुनाव लड़ चुके हैं, सारे लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। तो किस बात का पारिवारिक मामला? ये समाज की संपत्ति है, ये पूरा परिवार समाज की संपत्ति है, और इनका कोई भी विषय जो है पारिवारिक समाज नहीं हो सकता। उनकी बेटी स्वयं इस विषय को उठा रही है, जनता के सामने उठा रही है, तो किस बात का पारिवारिक बात? ये पूरे जनता को ये संदेश है कि देखो इस परिवार का वास्तविक तस्वीर यही है। ठीक है। सैफ अली खान जी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो मानने को तैयार नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी व्यक्तिगत हमले किए हैं। प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी आपकी गौरव जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो हमला किया है इन्होंने, जिस तरह के अपशब्द और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन्हें पता नहीं है चले जाएंगे जेल, इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। टीवी पे बैठ करके किसी को भी आकर के इस तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, परिवार में फूट के कारण स्वाभाविक है, बहुत बुरी तरह से राजद हारी है, और उसका कहीं ना कहीं सदमा सबको लगा होगा पूरे परिवार में। लेकिन पर्दे के पीछे असली खेल क्या है वो तो निकल के आना अभी बाकी है। कहीं ना कहीं जो पार्टी के ऊपर वर्चस्व का विषय है, वर्चस्व का जो मामला है, जिस तरह से तेज प्रताप जी परिवार से निकाल बाहर किए गए, जिस तरह से आज एक बहन के साथ अमर्यादित व्यवहार करके उनको बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से दूसरे प्रदेश से आया हुआ एक व्यक्ति जिसके बारे में बताया जाता है वो अपराधी भी है, उसके ऊपर 302 के मुकदमे भी लगे हुए थे। इस तरह के लोगों का जब वर्चस्व उस पार्टी में हो जाए, राजद जैसी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी की हायरार्की और उस पर कब्जा करने का भी कहीं ना कहीं पीछे कोई खेल चल रहा होगा, और जिसका विरोध कहीं ना कहीं उस बहन ने किया होगा। और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसके मल्टीपल डायमेंशंस समझ में आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस तरह से एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, जिस तरह से उसका अपमान हुआ है, और वो भी कोई सामान्य नहीं, जिसके परिवार ने बिहार के ऊपर 15 वर्ष राज किया है, जिसके परिवार का प्रत्येक सदस्य या तो विधानसभा या तो लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य रहा है, जनता का जनप्रतिनिधि रहा है। अगर उसको इस तरीके से रोते हुए, घर से बिलखते हुए निकलना पड़े, एक बहू को उस घर से बिलखते हुए निकलना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि वो घर है या कबाड़ खाना है। मुझे लगता है कि राजद का ये सुप्रीमो का परिवार पूरी तरह से लूतम जूतम पैजार की संस्कृति वाला ये परिवार हो चुका है। अब इनके पास कोई
नैतिक मूल्य नहीं बचा है कि ये जनता के बीच में जाए और फेस सेविंग के लिए कुछ भी कह सकें। ऐसे भी जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें इनके पास फेस सेविंग के लिए भी कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है। राहसाह का असर तेज प्रताप यादव ने उतार दिया था और आज उनकी बहन ने उतार दिया। ठीक, अब आरजेडी में जो खुली फूट और अविश्वास अब दिख रहा है, क्या ये माना जाए कि ये बिहार की राजनीति में विपक्ष पूरी तरीके से बिखर चुका है? क्या इसका संकेत मिलने लगा है? मिलने लगा है आशीष जी। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, पैराडाइम शिफ्ट आया, पूरी तरह से एक तरफा वहां पर एनडीए की जीत हुई। उसके बाद आपने हरियाणा में देखा, इसके बाद आपने दिल्ली में देखा। ये कोई सामान्य जीत नहीं है, ये सब इतिहास को बदलने वाली और नए युग को शुरुआत करने वाली ये सब जीते हैं। जिस तरह से देश को बंटवारे के लिए विपक्ष आमादा था, देश को खंड खंड में बांटना चाहता था, चाहे वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात हो, तमिलनाडु को अलग देश बनाने की बात हो, पंजाब को अलग खालिस्तान बनाने की बात हो, कश्मीर को अलग करने की बात हो, इन सभी मुद्दों के साथ पूरी तरह से उन्माद में विपक्ष बह रहा था और मुस्लिम तुष्टीकरण के तलवे चाटने के लिए मजबूर हो गया था। यानी उनके जूते भी आप रख दीजिए तो उनको चाटने के लिए विपक्ष के नेता तैयार थे, किसी तरह से इनका वोट मिल जाए। लेकिन जिस तरह से कंसोलिडेशन हुआ है, सही बात है, इसको मुझे स्वीकार करने में कहीं किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। ये सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और देश का जो सोई हुई चेतना थी उसका जन जागरण जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है वो आज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसलिए ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और बिहार की महान जनता ने इस पर अपना मोहर लगा दिया है और ये बिहार से निकली हुई ये ज्वाला निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में उसका भी दंश, उसका भी बदला लेगी। जब पिछले चुनाव में परिणाम आने के बाद 100 से ज्यादा हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, मरवा दिया गया था। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कई जिलों में 36 घंटे के अंदर दलितों के घर जला दिए गए थे, कई हत्याएं कर दी गई थी। आप सोचिए हमारा देश क्या इस तरह के कल्चर को, इस तरह के चाल चलन को स्वीकार करेगा? और ये लोग जब भी सत्ता में रहे इसी तरह के उन्माद को बढ़ावा दिए हैं। व्यक्ति आधारित इनकी सत्ता रही है, समाज आधारित नहीं रहे, जनता आधारित नहीं रही है। इसलिए जनता ने आज अपनी सरकार बनाई। सैफ अली खान जी